नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। चीन बोला हम पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान का दावा, भारत ने सीज फायर तोड़ा। सेना ने पेशावर में भारतीय ड्रोन मार गिराया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के 3 घंटे बाद पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि पेशावर एयरपोर्ट के पास एयर डिफेंस सिस्टम ने भारतीय ड्रोन को मार गिराया। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत ने एलओसी पर कई जगहों पर बिना किसी कारण के ही फायरिंग शुरू कर दी है। इसका पाकिस्तान मजबूती के साथ जवाब दे रहा है। एलओसी पर हालत एक बार फिर से तनावपूर्ण बन गया है। पीओके के कई शहरों में बिजली काट दी गई है। सेना की गश्ती जारी है अभी भी। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि उनका देश पाकिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडन और आजादी की रक्षा में उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री के द्वारा बयान पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशारा डार के साथ फोन पर बातचीत के दौरान की गई है। लाइव अपडेट सामने आ रही 18 मिनट पहले पाकिस्तानी राष्ट्रपति बोले हमारी सेना ने भारतीय हमले को पूरी तरह से करारा जवाब दे दिया है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय हमले का करारा जवाब दिया है। एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा से अपनी आर्मी पर भरोसा है। हमने भारत की सैन्य ताकत को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। अभी भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एलओसी पर हालत फिर से तनावपूर्ण बन गया है। टोक्यो में कई शहर पर ब्लैकआउट। पाकिस्तान का दावा है कि भारत के सीज फायर का उल्लंघन के बाद एलओसी पर फिर से तनावपूर्ण स्थिति बन गई है। ऐसे में पीओके के कई शहरों में ब्लैकआउट किया गया। पेशावर में ड्रोन दिखने के बाद एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पेशावर का एक ड्रोन देखा गया है, जिसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। कुछ लोगों को एंटी एयरक्राफ्ट गन फायरिंग आवाज सुनाई दी, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि ये ड्रोन कौन उड़ा रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को आभार जताया है। उन्होंने कहा कि हम दक्षिण एशिया में शांति लाने के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो को भी धन्यवाद देते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान का मानना है कि यह उन मुद्दों के समाधान की दिशा में एक नई शुरुआत है, जिनकी वजह से इन इलाकों में लगातार तनाव बढ़ता रहता है। खबर अभी समाप्त नहीं होती है। आपने अब तक सुना पाकिस्तान की झूठी कहानी, सुनिए असली कहानी क्या है। विदेश सचिव बोले भारतीय सेना को फ्री हैंड दिया। पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की, आर्मी जवाबी एक्शन ले रही है। अब देखिए पाकिस्तान की औकात भारत कैसे दिखाएगा। अगर भारत चाह लेगा तो 24 घंटे के अंदर भगवाए हिंद हो जाएगा। नक्शे से तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। और सभी देश से मदद पाने के लिए पाकिस्तान ने तो सिर्फ झूठ बोला है, लेकिन भारत पाकिस्तान को कभी नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान के सीज फायर तोड़ने पर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने पिछले कुछ घंटों से सीज फायर समझौते का पाकिस्तान की ओर से उल्लंघन करने का न्यूज सामने लाया। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण बेहद ही निंदनीय है और पाकिस्तान इसके लिए ही जिम्मेदार होगा। मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की। अब देखिए भारत का जलवा, हमने तो भारतीय सेना को फ्री हैंड दे दिया। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने तो कड़ी नजर बनाए रखी है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अब तो पाकिस्तान बचकर नहीं रहेगा। दोनों देशों के बीच सीज फायर 5 बजे हुआ था। इसके 3 घंटे बाद ही करीब 8 बजे पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात में सेलिंग और ड्रोन अटैक कर दिया। रक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें आर्मी से कर्नल सोफिया, एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह और नेवी के कमांडर रघु आर मौजूद थे। रक्षा मंत्रालय की 9 मिनट की ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया ने पाकिस्तान की तरफ से गलत सूचनाएं फैलाने की जानकारी दी। वहीं कमांडर नायर ने कहा कि भारत की सेनाएं पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। फिर हमला होता है तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। अब मैं आपको पाकिस्तान की गलत कैंपेन के बारे में जानकारी दूंगी। पहले तो उसने कहा कि JF-17 से हमारे S-400 और ब्रह्मोस मिसाइल को नुकसान पहुंचाया गया। ये तो पूरी तरह से गलत है। उसका कहना है कि हमारी एयरफील्ड सिरसा, जम्मू, पठानकोट और भुज में हमला किया। ये तो पूरी तरह से गलत है। क्या पाकिस्तान के पास एक भी सबूत है इसका? हमारे चंडीगढ़ और व्यास स्थित हथियार खाने पर हमला किया गया। ये भी पूरी तरह से गलत है। हमने आपको सुबह ही बताया था कि ये सभी मिलिट्री फैसिलिटी पूरी तरह से सुरक्षित है। इन्हें कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता और पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। भारत तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत तो इन सब की वैल्यू को बहुत अच्छे से जानती है। हमने तो उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। भारत ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकूबाबाद, सरगोदा और बुलारी को नुकसान पहुंचाया है। हमने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार सिस्टम को फेल किया है। उनके मिलिट्री सिस्टम का हमने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इंडियन आर्मी पूरे जोश और तैयारी के साथ है। भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए हर भारतीय अपनी जान न्यौछावर कर देगा।
बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तेजस्वी यादव ने पाकिस्तान को बताया आतंकिस्तान। सीज फायर होते ही पीएम मोदी से कर दी ये बड़ी मांग। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा होते ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी मांग कर दी है। तेजस्वी यादव ने पाकिस्तान को आतंकिस्तान बताया हुआ है। संसद का विशेष सत्र बुलाने की आग्रह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की। तेजस्वी ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री जी आग्रह है कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर पहलगाम की आतंकी घटना से लेकर सीज फायर तक तिथिवार और बिंदुवार जानकारी देते हुए देश को भरोसे में ले, ताकि समस्त भारतवासी संसद के माध्यम से एक स्वर एक ध्वनि में भारतीय सेना के शौर्य, वीरता और पराक्रम को धन्यवाद देते हुए विभिन्न पहलुओं पर विचार रखे और आतंकी प्रयोगशाला चलाने वाले देश आतंकिस्तान को समस्त भारतवर्ष से एक साझा संदेश जाए। आपको बताते चले कि मध्य रात्रि से शुरू हुई भारत और पाकिस्तान की लड़ाई 10 मई को अमेरिका की हस्तक्षेप के कारण खत्म हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद दोनों देश में युद्ध विराम पर सहमति जताई गई है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि आज शाम 5 बजे दोनों देश आकाश, जल और थल से काल हमला रोक देंगे। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सीज फायर हो जाएगा। लेकिन अभी अपडेट सामने आ रही है, पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। भारत अब दिखाएगा पाकिस्तान की औकात। अब भगवाए हिंद होने में देर नहीं है। 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। वहीं पर बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सीएम नीतीश ने पूर्णिया में की हाई लेवल मीटिंग, अधिकारियों तक को दे दिए जरूरी निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों की कड़ी निगरानी के लिए पूर्णिया महारणालय स्थित महानालंदा सभागार में सुरक्षा संबंधी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई है। बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया और सुपौल के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी की गई तैयारी और भक्ति को चौकसी के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। प्रस्तुतिकरण में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री को महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी, गश्ती एवं आवागमन पर निगरानी, मादक पदार्थ, अवैध हथियारों, मानव तस्करी की रोकथाम और अग्निशमन चिकित्सा व्यवस्था, सीमावर्ती क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, सुरक्षा संबंधी अन्य महत्वपूर्ण तैयारियों के संबंध में भी अवगत कराया। बिहार में वार पलटवार को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अपने तेजू भैया तो बहुरूपिया को भी शर्मा देते हैं। प्रताप यादव पर मांझी की बहू का तीखा तंज। लालू प्रसाद के बड़े बेटे आरजेडी विधायक तेज प्रताप अक्सर अलग अलग अंदाज में नजर आते रहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर तेज प्रताप यादव ने पिछले दिनों एक्स पर पोस्ट करके सबको बताया कि वो एक पायलट है और अगर जरूरत पड़ी तो जंग के मैदान में जाने से पीछे नहीं हटेंगे। जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने तेज प्रताप यादव पर तंज कर दिया है। इमामगंज से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की विधायक और पार्टी प्रमुख संतोष कुमार सुमन की पत्नी दीपा मांझी ने एक्स पर लिखा कि अपने तेजू भैया तो बहुरूपिया को भी शर्मा देते हैं, रूप रंग बदलने में गिरगिट को भी मात दे देते हैं। वे मौसम के हिसाब से ख्वाहिश बदलते रहते हैं। खूब धरते हैं सावन में शंकर, भादव में कृष्ण कन्हैया। कभी जिलेबी छानने की कला का प्रदर्शन करते हैं तो कभी गिरते पड़ते साइकिलिंग व घुड़सवारी, कभी सेना बनते नजर आते हैं तो कभी चापाकल पर आधा नंगा नहाते शोहरत बटोरते रहते हैं। कभी रास लीला तो कभी चल अकेला। फिलहाल देश सेवा के जुनून में हवाबाजी का शौक है। हवा की तरह ही भैया टिकते कभी एक जगह है ही नहीं, एक जगह से दूसरे जगह बहते रहते हैं। आराम से भैया, आराम से अपनी रो में रहिए, नहीं तो कमाल हो जाएगा। आपको बताते चले कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की खबर आने के बाद तेज प्रताप यादव ने जंग में जाने की बात कही थी। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि पायलट की ट्रेनिंग अगर देश के काम आ सकती है तो मैं तेज प्रताप यादव हर समय देश की सेवा के लिए तत्पर हूँ। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने भी पायलट की ट्रेनिंग ली रखी है और देश के लिए मेरी जान भी चली जाए ना तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। जय हिंद, जय भारत माता की। बिहार के सारना जिले से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। माथे पर तिलक और मां से मिला विजय भव का आशीर्वाद। सारना से बॉर्डर के लिए रवाना हुए आकाश। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान सीमा पर बड़े तनाव को देखते हुए छुट्टी लेकर घर आए भारतीय सेना एवं अर्धसैनिक बल के जवान अपनी ड्यूटी पर लौटने लगे हैं। मरोरा नगर पंचायत के वार्ड 9 धेनुका की निवासी रत्नेश और सुजांति देवी के इकलौते पुत्र सीआरपीएफ जवान मुन्ना कुमार उर्फ आकाश भी उनमें से ही एक है। आपको बताते चले कि 12 दिन पहले घर निर्माण के कार्य के लिए आकाश गाँव पहुंचे थे। अभी उनकी छुट्टी 26 मई तक थी। इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़े तनाव को देखते हुए उनके कर्तव्य स्थल जम्मू कश्मीर के उधमपुर बेस कैंप में उन्हें बुलाया गया है। फिर क्या था, घर के कार्य को उसी स्थिति में छोड़कर जवान मुन्ना कुमार अपनी तैनाती स्तर पर जाने के लिए तैयार हो गए। अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर अपने कर्तव्य पथ पर निकल पड़े। मां ने तो बेटे को तिलक लगाया और कहा कि विजय भव, फिर बॉर्डर भी भेज दिया। मुन्ना की ज्वाइनिंग 2023 में सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर मोकामा में हुई थी। मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग जम्मू उधमपुर में हुई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़े तनाव के बीच उन्हें जल्द ही हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। सूचना मिलते ही जोश से भरे जवान ने अपनी मातृभूमि की सुरक्षा में निकल पड़े। जय हिंद, जय भारत।